आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते, जहां पर बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी लाइव तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। तो बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी लाइव तस्वीरें गोरखपुर से। विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीबीडी यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और वहां पर मौजूद उपकरणों के बारे में समझ भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर से सीधी ये लाइव तस्वीर है। बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीधी लाइव तस्वीरें बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माननीय सांसद एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर के लोकार्पण के अवसर पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से हम मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का स्वागत करने के लिए आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोरा सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आदरणीय महोदय आप अपने कर कमलों से पुष्पगुच्छ की स्नेही भेंट आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित करें। तालियों के साथ आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हम सभी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन प्रेषित करने के लिए विनम्र अनुरोध करते हैं। आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोरा सर से विनम्र अनुरोध। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, महापौर साहब, संजय प्रसाद सर, अशोक जैन सर, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, यूपीआरएनएन तकनीकी सेवाओं और अन्य विभागों के उपलब्ध अधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण और सम्मानित जन समुदाय, पत्रकार बंधुओं, आज के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए आप सभी का आभार। उत्तर प्रदेश पुलिस विज्ञान की रफ्तार से अपराध पर प्रहार करने को तैयार है। यह सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अनुराग पुलिस, तकनीकी सेवाएं एवं फोरेंसिक विभाग पर सदैव रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से 4 FSL का 12 किया जाना, 3 लैब्स का निर्माणाधीन होना, 3 अन्य लैब्स का प्रक्रियाधीन होना इसकी एक बानगी मात्र है। 4 लैब्स का उच्चीकरण किया जाना, करोड़ों रुपए के बजट से अत्याधुनिक उपकरण, विभिन्न अनुभागों और प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना आपकी दूरगामी सोच का परिणाम है। आप सभी अवगत होंगे कि
कि पूर्व महिला कारागार की रिक्त 3 एकड़ की जमीन एफएसएल गोरखपुर को स्थानांतरित की गई। 2016 में 28 करोड़ 70 लाख की लागत से बी श्रेणी की प्रयोगशाला स्वीकृत हुई। 31 दिसंबर को माननीय योगी जी ने इसे लोकार्पित किया और बायोलॉजी और सीरोलॉजी 2 सेक्शन से शुरू हुई। वर्तमान में यहाँ 8 अनुभाग क्रियाशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बी से ए श्रेणी के लैब उच्चीकृत करने के लिए कुल 72 करोड़ 78 लाख रुपए की अंतिम स्वीकृति दी गई और यूपीआरएनएन ने G4 प्लस G6 दोनों लैब को एक साथ मिला दिया। इसमें डीएनए अनुभाग, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, फोरेंसिक एकॉस्टिक्स, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, लाई डिटेक्शन, एक्सप्लोजिव्स व बैलिस्टिक्स के सेक्शंस भविष्य में सुविधाएं प्रदान करेंगे। गोरखपुर जोन के 11 जनपद 3 रेंजेस को माननीय मुख्यमंत्री जी की यह विशेष सौगात है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नवीन पदों का सृजन, भर्तियां, समयबद्ध अध्याचन भेजे जाने, नए अनुभागों की स्थापना और 72% पदों में रिक्ति के बावजूद प्रदर्शनों के निस्तारण की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। 3 नए अधिनियमों बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन, 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में साक्ष्य संकलन की अनिवार्यता के दृष्टिगत मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से 212 वैज्ञानिकों और 38,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया गया है। सर की ही प्रेरणा से 758 फोरेंसिक फील्ड एक्सपर्ट्स का जॉब आउटसोर्सिंग से चयन, प्रत्येक जनपद में 2-2 मोबाइल फोरेंसिक वैन्स की उपलब्धता जो कि 200% सैचुरेशन है और सभी लैब्स में किट केमिकल्स का क्रय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। जैसा हम जानते हैं, हर निशान हर सुराग सुलझाता है अपराध का राज। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए एफएसएल कन्नौज उत्तर प्रदेश की पहली आईएसओ सर्टिफाइड लैब आपके निर्देशन में बन सकी और हम प्रयास करेंगे कि गोरखपुर एफएसएल भी शीघ्र ही आईएसओ सर्टिफाइड लैब बने। बलात्कार, पॉक्सो, लॉ एंड ऑर्डर के विशेष प्रकरण, गंभीर सनसनीखेज अपराधों और आतंकवादी घटनाओं से जुड़े प्रकरण। मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। इसकी उपयोगिता क्या है, यह आपने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के मुंह से सुना भी है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है
कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करने पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन भवन का लोकार्पण करने पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।